अजीब दोस्ती। दो दोस्त थे, वीरू और अजय। दोनों में कहे अगर प्यार था तो वो ज्यादा वीरू की तरफ से था। वीरू हमेशा अजय की मदद को तैयार रहता था, पर अजय थोड़ा सा मतलबी जैसा था। अजय, कैसे हो मेरे भाई? कहाँ की तैयारी में हो? बस भाई, माँ ने कुछ काम बताया है और मैंने भी कुछ सामान लेना है बाजार से। अच्छा, चलो मैं भी चलता हूँ। रास्ते में जाते हुए वीरू पूछता है, यार अजय, इस दुनिया में हर किसी को बस जल्दी पड़ी है। जैसे काम पे जाने की जल्दी, काम से आने की जल्दी, घूमने की जल्दी। अरे हम ऐसे तो अपने अंत तक भी जल्दी पहुँच जाएंगे फिर। यार वीरू, जल्दी तो करनी ही पड़ती है। अब देखो, अगर मैं आराम से सामान लूंगा बाजार में तो पूरा दिन इसी में लग जाना है मेरा। हाँ, पर अजय बात को अनसुना कर देता है। मगर वीरू को कहाँ पता था कि किस्मत और जिंदगी दोनों ही कुदरत के हिसाब से चलती है। उसी दिन रात को वीरू अजय के घर पहुंचा और अजय, अजय कहाँ हो भाई? क्या हुआ वीरू, इतनी रात को यहाँ? भाई तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, पर हुआ क्या है? भाई मुझे ऐसा लगा मानो तुम कहीं फंस गए हो और मुझे बुला रहे हो। मुझे तुम्हारी आवाज आई। क्या यार, तुम भी ना इतना मत सोचा करो। अजय यही सोचता हुआ दरवाजा बंद कर देता है कि ये मेरा दोस्त कितनी चिंता करता रहता है। अगले दिन दोनों दोस्तों की मुलाकात नहीं हो पाती। अजय को बाहर जाना होता है तो वो तैयारियां कर रहा होता है। दिन बीत जाता है। रात को अजय बैग पैक करके फ्री होता है तो दरवाजे की घंटी बजती है। अजय सोचता है कि इस वक्त कौन हो सकता है। वो देखने के लिए जाता है। वीरू, तुम इस वक्त? भाई तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, पर क्यों, क्या हुआ? और तुमको कैसे पता? कल तो मिले भी नहीं मुझसे। तुम बस से जाने वाले हो ना? हाँ भाई हाँ, पर बात क्या है? अजय, तुम जहाँ भी जाना चाहते हो चले जाना, मगर भाई आज नहीं। अरे कैसी बात करते हो? इमरजेंसी है मेरे रिश्तेदारी में, चंबा हिमाचल में, और मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। तुमको तो पता ही है कि पहाड़ी रास्ता है, टाइम भी कितना लगता है। सुबह से बैठा मैं, इसीलिए तो पैकिंग कर रहा था कि हर हाल में पहुंचना ही है मैंने। भाई मेरा इतना कहा तो शायद तुम मान ही सकते हो। और कल मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं कहीं काम पर गया हुआ था और लेट हो गया, सो कल नहीं मिल पाया। पर दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारा ख्याल करता हूँ, इसलिए देखो आते ही सीधा तुम्हारे पास आ गया। वो सब तो ठीक है, पर अब मुझे निकलना होगा वरना बस छूट जाएगी मेरी। भाई मैं कह रहा हूँ ना कि आज नहीं जाना तो नहीं जाना। हाँ यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम अब घर जाओ, हम 2 दिन बाद मिलते हैं। बहुत लेट हो रहा है मुझे। अजय, आज कुछ भी हो जाए मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। मेरा मन नहीं मान रहा और घबराहट भी हो रही है। वो देखो, बिल्ली भी रास्ता काट गई, देखो। वीरू, पागल हो गए हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तुमको कई बार कहा है कि मेरे साथ वहम जैसी बातें मत किया करो। मुझे कोई विश्वास नहीं है इन सब बातों पर। तुमको हमारी दोस्ती की कसम, प्लीज दोस्त, कल सुबह चले जाना। वीरू, घर जाओ अपने, कोई कसम वसम नहीं, समझे? जा रहा हूँ मैं। जाना जरूरी है। तुम पागल हो गए हो, जाकर अपना इलाज कराओ। इतने में कैब आ जाती है और अजय बैठकर निकल जाता है। रास्ते में वो यही सोचता रहता है कि इस वीरू का तो कोई हल नहीं है। कैसा दोस्त है ये मेरा? कह रहा हूँ कि जरूरी जाना है, फिर भी रोकने की कोशिश कर रहा था। बड़ा ही वहमी है सच में। जैसे ही अजय बस स्टैंड पर पहुंचा तो देखता है कि उसकी बस तो 5 मिनट पहले ही निकल गई। अजय को बहुत गुस्सा आता है। अब इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा? आखिरी बस में निकल गई। अब तो कोई बस भी नहीं है रात में जाने के लिए। इस वीरू ने सच में बड़ा नुकसान करा दिया अपनी बेवकूफी की वजह से। ये दोस्ती के लायक ही नहीं है। फालतू की बातों में मेरी जरूरी बस भी निकलवा दी। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। सत्यानाश, ये बारिश को भी अभी आना था। वीरू, तुमने बड़ा बुरा फंसाया है मुझे। अजय गुस्से में तिलमिलाता हुआ किसी तरह वापस अपने घर पहुंचा। अब तो रात बहुत ज्यादा हो गई है। सुबह सबक सिखाता हूँ इस वीरू को। या तो वहम करना छोड़ देगा या मुझे। लानत है ऐसे दोस्त पे
जो दोस्त का नुकसान कराकर खुश हो जाए। सुबह जब अजय उठता है तो उसकी माँ अजय से पूछती है, बेटा तुमने न्यूज़ देखी? क्यों, क्या हुआ माँ? अरे बेटा, रात पहाड़ खिसकने की वजह से हिमाचल में सवारियों से भरी बस खाई में गिर गई। बता रहे हैं कोई भी नहीं बचा। मदद के लिए भी पुलिस सुबह पहुंची। अजय जल्दी से टीवी के पास पहुंचा और न्यूज़ लगाता है। न्यूज़ में देखता है कि ये तो वही बस थी जिसमें वो जाने वाला था और जिसकी टिकट उसके पास थी। अजय बहुत हैरान हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? वीरू मुझे रात ही रोक रहा था कि मत जाओ। उसको कैसे पता कि ऐसा होना है? या फिर क्यों रोक रहा था मुझे? ये कैसे हो सकता है? अजय बहुत परेशान हो गया। उसने माँ को बताया, माँ, रात वीरू आया था मेरे पास ये कहने के लिए कि भाई मत जाओ, पर मैंने नहीं मानी और चला गया। पर देखो किस्मत से वो बस छूट गई। या कह लो कि वीरू रोक नहीं पाया पर मुझे लेट तो करा दिया। पर माँ, उसको कैसे पता? मैं अभी जाता हूँ उसके पास और पूछता हूँ। हाँ बेटा, जाओ और उसका धन्यवाद भी करो। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ और साथ ही लेकर आता हूँ। अब कुछ अच्छा सा बनाओ हम दोनों के लिए। और अजय चला जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो खुश भी था, हैरान भी था और परेशान भी, इसी असमंजस में कि ये सब कैसे हो सकता है। वो भागता हुआ जा रहा था वीरू के घर। उसके घर पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग खड़े थे वहां। अजय अंदर गया और जो देखा वो देखते ही अजय वहीं गिर गया। उसको ऐसा झटका लगा मानो सारी दुनिया वहीं रुक गई हो। उसने देखा कि उसके दोस्त की लाश सामने पड़ी है और सब वहां रो रहे हैं। वो जोर जोर से रोने लगा और पूछने लगा कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? परसों सुबह वीरू तुमसे मिलने निकला और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। वहीं रोड पर ही उसकी मृत्यु हो गई। लोग बताते हैं कि आखिरी सांस लेते हुए वो तुम्हारा ही नाम ले रहा था कि मेरे दोस्त अजय को मेरे पास बुलवा दो। पर अंकल, ये तो कल रात आया था मेरे पास। बेटा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हम समझते हैं कि तुम्हारी बचपन की दोस्ती है, पर उसकी सुबह में ही मृत्यु हो गई थी, तो रात को कैसे वो तुम्हारे पास आ सकता है? हमें अब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाना होगा। अजय बहुत रो रहा था। वो इसी असमंजस में था कि मेरा दोस्त मरने के बाद भी मेरी जिंदगी बचाने की चिंता में मेरे पास आया और मैं बेवकूफ़ इतना भी नहीं समझ पाया और उसका मजाक उड़ाकर उसे जाने को कहा, भेज दिया उसको। कोई बात नहीं सुनी उसकी। अजय को बहुत अफसोस हो रहा था कि क्या ऐसा भी दोस्त होता है, इतना प्यार करने वाला और इतना ईमानदार। अंतिम संस्कार के बाद अजय घर जा रहा था कि उसे आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा मानो वीरू हो। अजय जल्दी से मुड़ा और देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। वो रोता हुआ आगे बढ़ा तो फिर से आवाज आई, मेरी दोस्ती तुमसे हमेशा रहेगी दोस्त, और मेरे दिल में सदा तुम्हारे लिए प्यार था और रहेगा। अजय समझ गया था कि ये उसका दोस्त वीरू ही है।